नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा था तो काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। और सबसे पहले तो आप सबको आज राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ श्री लोकेश शर्मा जी हैं। ये मेरे बहुत पुराने साथी हैं और अभी एमसीडी में टीचर के रूप में कार्यरत है। और इनका भी स्वागत करते हैं। लोकेश जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। और सबसे पहले तो आप जो वीडियो का हमने टॉपिक चूज किया है राष्ट्रीय युवा दिवस, उसके बारे में पहले आप अपने विचार। अ, जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, लेकिन ये उन्हीं की जयंती पे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कई कारण हैं। उन्होंने अपनी अल्प आयु में ऐसे ऐसे काम किए जो आज भी उनको प्रासंगिक बनाए हुए हैं। आज भी स्वामी विवेकानंद बहुत सारे करोड़ों युवाओं के आदर्श हैं। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में इंडिया का नेतृत्व किया था, और वहां पर भी उन्होंने ऐसा जादू बांधा था कि वहां के लोग भी उनके प्रशंसक हो गए थे। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, और केवल 39 वर्ष की आयु में ही वो स्वर्ग सिधार गए। तो अगर वो आगे होते तो और भी काम करते, लेकिन उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी मतलब अवस्था में ही बहुत सारे काम कर दिए। तो उनका जो मूल तत्व यही है कि आप निर्बल मत बनो, कार्य को निर्बल करो। तो उन्होंने यही कहा कि मतलब आप अल्पायु में भी ऐसे काम कर सकते हो जो बड़े होकर करने चाहिए। तो इसलिए हम इसको युवा दिवस के तौर पे मानते बहुत हैं। बढ़िया। आपने जिक्र करा विश्व धर्म संसद का, तो उसमें उन्होंने जो सेंटेंस की स्टार्टिंग करी थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके करी थी, आपको याद हो। और हाँ, बड़ा चर्चा का विषय रहा, क्योंकि विश्व बंधुत्व का जो हम संदेश देते हैं, तो वो उनके पहले ही स्टेटमेंट से झलक रहा था। और स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही प्रचलित कोट है, उठो जागो और अपने लक्ष्य से पहुंचने से पहले मत रुको। तो वो दिखाता है कि आपने जो, जैसा अभी लोकेश जी ने कहा कि आप अपने लक्ष्य को निर्बल समझें, अपने आप को निर्बल ना करें। यानी कि आप अपने लक्ष्य के, जैसे उनकी लाइन है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य से पहुंचने से पहले मत रुको। यानी कि अपने आप को इतना ऊर्जावान क्षमतावान बना लो कि आपको जो लक्ष्य है वो आप इजीली अचीव कर लें। कई बार क्या होता है ना, हमारा लक्ष्य इतना हार्ड नहीं होता, हम अपने आप को कम आंक लेते हैं, और उसके कारण फिर हमारे एफर्ट्स भी पूरे नहीं हो पाते और हमें कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है। तो और ऐसा नहीं है कि आज, अगर हम कई बार कह देते हैं कि आज हमारा जो युवा है वो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे रील्स बना रहा है, नाच रहा है, ऐसा नहीं है। अगर बुराई को देखने वाले लोग हैं तो अच्छी चीजों को भी देखने वाले लोग हैं। आज अगर कुछ असामाजिक तत्वों में लगे हुए हैं तो भगत सिंह को फॉलो करने वाले लोग भी हैं और स्वामी विवेकानंद जी को भी फॉलो करने वाले लोग हैं। तो समाज में सभी तरह के लोग हर एक युग में होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं चीजें। अच्छाई बुराई दोनों सिक्के के दो पहलुओं की तरह हमेशा साथ में चलती रहती हैं। और अभी जो रिसेंटली वो युवा चेहरे जो एक अपनी जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, लेकिन वो भी कई बार हार के ऐसी लोगों की शरण में जाते हैं जो उनको एक नया संदेश देते हैं और ऊर्जावान बनाते हैं। नहीं तो पहले लोग क्या करते हैं, पहले इन्होंने भी यही कोशिश की होंगी, लेकिन जब उस चीज से बात नहीं बनी तो ये उसको चेंज करके ऐसी जगह गए जहां से उनको एक नया वो मिले। उसका करेक्टर जो है। हाँ, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, 2-3 दिन पहले प्रेमानंद जी के चैनल पे एक वीडियो वायरल हुई और काफी लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी उस पे वीडियो बनाई। विराट कोहली जी अपनी पत्नी अनुष्का और दोनों बच्चों के साथ वहां गए। और अभी सबको पता है, ये क्रिकेट हम सब फॉलो करते हैं, हमारे देश में धर्म की तरह ट्रीट किया जाता है, कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से अभी हम बहुत ही शर्मनाक हार के साथ वापिस आए हैं। और विराट कोहली का, रोहित शर्मा का प्रदर्शन बहुत ही लचर रहा। तो आप ये सोचिए वो कितना अपने आप से अंदर से टूट गए होंगे। और 2 साल पहले भी विराट कोहली वहां गए थे और उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी। और उसमें मैं वीडियो में कमेंट देख रहा था तो ये कह रहा था कि कोहली जी को के लिए कि मैं आप ही के द्वारा, जब आप उनकी वीडियो देखी होगी पहले और फिर प्रेमानंद जी को वो फॉलो करा उन्होंने, और अब उनकी लाइफ में बहुत ही चेंज है। तो जब समाज में एक अच्छे ओहदे पे या कुछ ऐसी स्थिति में है जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, वो जब अच्छे धार्मिक कार्यों में लगता है या अच्छी समाज में एक अच्छा मैसेज देता है, तो उससे बहुत लोगों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। एक उस टाइम चर्चा हुई, प्रेमानंद जी महाराज से वो असफलता के बारे में पूछते हैं तो प्रेमानंद जी कहते हैं कि आप असफलताओं को भी बड़े हर्ष के साथ स्वीकार करो
और अपना अभ्यास पुस्त करो, अपने अभ्यास को, अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा करिए। और एक बहुत अच्छा कहते हैं प्रेमानंद जी कि जो हम भक्ति करके लोगों को सुख दे रहे हैं, आपकी क्रिकेट से भी सभी लोगों को सभी को सुख मिल रहा है, करोड़ों लोगों को मिल रहा है, तो आप भी अपनी जगह ऋषि हैं। तो आप अपना अभ्यास पुष्ट करिए। और फिर कहता है कि जो हार और जीत है, जैसे आप टीम गेम खेल रहे हैं, तो उसमें अनेक लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। भाई आपका अभ्यास तो ठीक था, लेकिन किसी और का प्रारब्ध ऐसा है कि भाई हारना ही है, तो आप उसके कारण भी हार सकते हैं। कोई शतरंज का खेल तो है नहीं कि आप अपने ऊपर ही खेल बिल्कुल लोगे, सही बात है। क्योंकि कुछ टीम वर्क है तो टीम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आप जैसे शतरंज का खेल है, आप अकेले दो जने खेल रहे हो, तब आपके हाथ में है कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन टीम वर्क में पॉसिबल नहीं है कि दो जनों की टीम हो। क्या अगर ड्यूल मतलब युगल हम बैडमिंटन भी खेलते हैं और अकेले मतलब सिंगल खेलते हैं, तो उसमें ही फर्क आ जाता है। सिंगल में आप अपने लिए पूरी तरह से उसके लिए निर्भर हो, और उसमें दो जनों के लिए तो वो कैसा करता है। तो यही है कि कुछ लोग इन चीजों से ही लोगों को आगे दिशा दिखाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले सोनू सूद जी का एक इंटरव्यू आया कि मैंने कई साल से रोटी नहीं खाई और लिकर को मतलब अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, और सलमान खान जी ने एक बार किसी चीज में मिला के देने की कोशिश की, तब भी मैं नहीं ले पाया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि वहां पर भी कुछ लोग अपने हर चीज से दूर है, और वो सही दिशा में एक उठाया गया कदम है, क्योंकि ये चीज धीरे धीरे गलत की तरफ ही ले जाती है। लीजिए। जैसे इन्होंने सर ने सोनू सूद जी का नाम लिया। हम कई बार बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि बॉलीवुड हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने के अलावा या हमारे युवाओं को खराब कर दिशा में धकेलने के अलावा कुछ नहीं करता। लेकिन कई इस तरह की एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जब वो एक सही दिशा में भेजते हैं। जैसे सोनू सूद ने कोरोना में बहुत ही अच्छा काम किया और लोग बड़ा फॉलो करते हैं। जो उन्होंने कोरोना में काम किया, कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी इस तरीके से आगे नहीं आई, और इतना बड़ा नाम भी नहीं है, इतनी बड़ी हिट फिल्में भी नहीं दी है सोनू सूद ने। लेकिन आज अगर और किसी मेगा स्टार की तुलना में उनका ज्यादा सम्मान से नाम लेंगे लोग बाग। तो ये होता है व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति के कार्य उसे बड़ा बनाते हैं। इसी तरह जो जिम जाने वाले हैं वो जॉन इब्राहिम को बड़ा फॉलो करते होंगे। और जॉन इब्राहिम जी का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अपनी जीवन में अभी तक उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं ली है, कोई लिकर नहीं ली है। तो आप सोचिए, जब एक युवा उन्हें जो फॉलो करता है, इस तरह का उनसे स्टेटमेंट देखता है, तो वो अपने आप को भी शराब से, ड्रग्स से दूर करता है। और जब कोई इंटरव्यू देता है पब्लिक डोमेन में, तो ऐसा नहीं वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगा कभी ना कभी किसी के साथ ली होगी तो वो पता लग जाता है। तो इसका मतलब है कि ये रियल है कि सोनू सूद जी या जॉन अब्राहम जी ने अपने कल्चर को अपनाया और सही दिशा में आगे बढ़े, ना कि गलत दिशा में। सोनू सूद जी ने कितना काम किया, कितने लोगों की मदद करी, आज भी मदद करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए युवा दिवस के हम अवसर पे इसलिए बोल रहे हैं कि युवा ही भटक रहे हैं, वो ही गलत दिशा में जा रहे हैं। जैसे और उनके दोस्त करते हैं वो भी चाहते हैं मैं भी ऐसे ही करूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दोस्त कर रहे हैं वो सही हो। आपको अपने घर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। यह नहीं कि बस आप सोचो गई वो तो कर रहा है, अरे भाई उसके हो सकता है उसके जमीन जायदाद हो, बैंक बैलेंस हो, वो उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन आपको अपने, मान लो आप किराए के घर में रह रहे हैं, तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं कितना कमाऊं कि अपने घर में ले जाऊं, ना कि उससे कंपटीशन करना कि मेरा दोस्त तो ऐसा करता है। ऐसा नहीं, हर एक का अलग अलग तरीका होता है। हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि कई बार ना पीयर प्रेशर में हम गलत कदम में उठा लेते हैं। जैसे कॉलेज में चार दोस्त मिले हैं, तो ना पीयर प्रेशर बन जाता है कि उसमें एक बंदा ओड मैन आउट ना होना चाहे, तो वो भी मजाक मजाक में या धीरे ऐसे ही स्टाइल मारने के चक्कर में स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो एक गलत दिशा में कदम उठाते हैं। आजकल हम देखते भी हैं कि जैसे नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में भी 5 डेज कल्चर हो गया है और सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है। तो जो एक वीकेंड कल्चर टर्म बोला जाता है कि फ्राइडे को ऑफ हुआ और अपना सीधा ठेके पे पहुंच गए या क्लब में पहुंच गए हैं, दोस्तों की मंडली लग गई है और शराब का सेवन हो रहा है। तो और वो 2 दिन उन्होंने उसमें निकाल दिए, 5 दिन वो काम में बिजी रहते हैं। तो कुछ नया सीखने की जो भावना रहती है, ये दिमाग भी भ्रष्ट रहता है, मतलब वो ठीक रिफ्रेश नहीं कर पाते अपने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। तो ऐसा नहीं है, सभी युवा हमारे ऐसे हैं। अगर आज इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम पे अच्छे पॉजिटिव कंटेंट बनाने वाले भी हैं, यूट्यूब पे पॉजिटिव कंटेंट बनाने वाले भी हैं, और दोनों को ही लोग देख रहे हैं। तो गलत काम को भी देखने वाले लोग हैं और अच्छे काम को भी देखने वाले लोग हैं। तो अच्छाई बुराई हमारे हमेशा चलती रहेगी। लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा हम अच्छी चीजों को प्रमोट करें,
जिससे समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। क्योंकि अच्छे हमारे जीवन में भी कुछ अच्छे टीचर्स थे या कुछ अच्छे बड़े थे जिनको देख के हमने एक अच्छा ट्रैक पकड़ा, तो हम भी ये चाहेंगे कि हमारे जीवन से अगर कोई भी देखे तो किसी के जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ ना कुछ आए। यही कोशिश सभी व्यक्तियों की रहनी चाहिए। और आज जब ये राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो इनमें जो हमने आज कुछ इन महान विभूतियों के नाम लिए, तो उसका उनको याद करने का भी यही एक कारण है कि हम उनके जीवन से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लें। क्योंकि जीवन में अ, अपने लक्ष्य पे फोकस होना, क्योंकि इतना भागदौड़ भरा जीवन हो गया और इतना कंपटीशन है कि अगर आप थोड़ा सा भी ट्रैक से हटते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन छूट गई है, बहुत आगे निकल गई है, अब आप ना बहुत दूर हो गए हो। है जी, कैसा क्या कहें? बिल्कुल, युवा दिवस के ऊपर तो हम इसलिए थोड़ा सा बोल रहे हैं कि अगर हमारे वर्ड से किसी को भी एक को भी फर्क पड़ता तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। आप जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में आप बात कर रहे थे, हाँ, उसके बारे में बोलना जरूरी है कि हम मान लो अगर सिगरेट पीते हैं तो हम अपने बच्चे को बोल तो देंगे भाई सिगरेट नहीं पीनी, ये गलत होता है वो गलत होता है, लेकिन हमारे अंदर एक अपराध बोध लगता है कि यार हम ही गलत काम कर रहे हैं। उसी के बारे में आप महात्मा गांधी के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, वो हम जब डिस्कस कर रहे थे, मैं पहले सर से डिस्कस कर रहा था कि महात्मा गांधी जी का एक संस्मरण आता है कि एक महिला अपने बच्चे को लेके जाती है और महात्मा गांधी जी से कहती है कि साहब इसे समझाइए, ये बहुत मीठा खाता है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं उसे महिला को कि आप ना ऐसा करिए, 10-15 दिन बाद आइएगा। अब महिला 15 दिन के बाद वापस पहुंचती है और महात्मा गांधी जी उस बच्चे को कहते हैं, देखो भाई, अब से तुम मीठा मत खाना, ये बहुत ही गंदी चीज है। तो वो महिला है ना, महात्मा गांधी से कहती है कि महाराज ये तो बात आप उस दिन भी बता सकते थे। तो महात्मा गांधी जी उन्हें कहते हैं कि उस दिन जब तक तो मैं ही मीठा खाता था, पहले मैंने मीठा छोड़ा है, अब मैंने इसे कह दिया। तो यानी कि क्या है कि अगर हम तो चल रहे हैं गलत रास्ते पे और हम चाह रहे हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है या हमारे बच्चे हैं या छोटे भाई बहन है वो बिल्कुल सही चले, तो ऐसा नहीं हो सकता, दोहरा चरित्र नहीं हो सकता। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो भाई है वो लक्ष्मण की तरह अच्छा हो, तो आपको भी राम की तरह बनना पड़ेगा ना। तो आप मतलब गिव एंड टेक है ये तो। आप अगर प्रकृति में अच्छा कुछ नहीं देंगे तो आप प्रकृति से अच्छा नहीं मांग सकते। एक पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ को सींचते हैं, तब जाके उस पर फल मिलता है। अब ये नहीं कह सकते कि भाई फल लगा दिया और 2 साल बाद देखने आए अब उस फल का क्या, उस पेड़ का क्या हुआ। तो यही है कि कोई भी चीज धीरे धीरे आती है और उस फल को खाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं देखना कि भाई मेरे साथ ये ऐसा हो गया। तो हमारा यही संदेश है आज का। और इन्हीं शब्दों के साथ आज इस वार्तालाप को समाप्त करते हैं। और आप सबको एक बार दोबारा से राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों को फॉलो करें, अच्छी सेलिब्रिटीज को फॉलो करें और अच्छे जो महापुरुषों ने किताबें लिखी हैं उन्हें फॉलो करें। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा लिटरेचर दिया है, उनसे संबंधित बहुत लिटरेचर है हमारे पास, उसे पढ़ें और अपने जीवन को एक लक्ष्य की तरफ अग्रसित रखें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।